चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत और एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग हफ्ता खड़ा है हमारे सामने। इस हफ्ते की इंपॉर्टेंस बाद में समझाता हूं, पहले जरा बाजारों की चाल पर फोकस करिए, वो मूड चेक कर लिया जाए। लास्ट वीक बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट वीक था जब भारतीय बाजारों में उछाल या कह लीजिए वीक ऑन वीक गेन्स के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। कहने के लिए वीकली गेन्स थे। इसी के साथ अब मैं रखता हूं पिछले हफ्ते का डे ऑन डे परफॉर्मेंस भी आपकी स्क्रीन पे। सिर्फ मंगलवार को वो जो ट्रंप के टैरिफ में यू टर्न के रिवर्सल के अपडेट्स आए थे, उस पर वो पावरफुल 450 पॉइंट की रैली। अदरवाइज पिछले हफ्ते हर दिन भारतीय बाजार सल्क करते हुए नजर आए, हर दिन कमजोरी के साथ कामकाज करा। इनफैक्ट फ्राइडे को बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट डे हो गया जब भारतीय बाजारों में दबाव के साथ कामकाज हो रहा था। फ्राइडे का सेशन स्क्रीन पर रखिएगा। ऑल इंपॉर्टेंट क्रेडिट पॉलिसी का दिन था। फ्लैट खुले। पॉलिसी जब तक आ रही थी तब तक तो बहुत सदे हुए, बड़ा कॉशियस अप्रोच कर रहे थे पॉलिसी को। बिल्कुल ठीक है, बड़े इवेंट था, पर एमपीसी और आरबीआई ने जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था वो डिलीवर करा। पहला रेट कट 5 साल बाद, उससे भी बाजार उत्साहित नहीं हुआ। कोई डायरेक्शनल ट्रेंड उस पॉलिसी के बाद नजर नहीं आया। बस नजर आया अच्छी खासी अस्थिरता, खूब वॉलेटिलिटी, बुल्स और बीजर्स के बीच में टसल। और भाई साहब, ऊपरी स्तरों से निफ्टी या कहें ऊपरी स्तरों पर निफ्टी लगातार स्टिफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। पिछले हफ्ते के हाईज निफ्टी के आपकी स्क्रीन पे रखता हूं, वो 700 से 800 का जोन पार करने पे लगातार दिक्कतें होती हुई, वो कहते हैं ना परसिस्टेंट सेलिंग प्रेशर है, वो डोमिनेट कर रहा है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ठंडा पड़ा हुआ है और पूरी तरह से कॉशियस अंडरटोन आपको नजर आएगी। ऐसे में साइडवेज, सो कॉल्ड साइडवेज मार्केट को ट्रेड कैसे करना है, इस पर आगे अपन डिटेल में बातचीत करेंगे। पहले लेकर आता हूं गिफ्ट निफ्टी के संकेत। ग्लोबल मूड के तर्ज पे 1/4% हल्के दबाव के साथ, लार्जली फ्लैट ओपनिंग, लेकिन 1/4% तक के दबाव के साथ शायद कामकाज की शुरुआत हो, इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। दो चीजें आज के लिए इंपॉर्टेंट है। खुलते ही रिएक्ट करना है दिल्ली के वो इलेक्शन आउटकम पर। कुछ हद तक एग्जिट पोल्स ने आइडिया दे दिया था और लार्जली डाइजेस्ट कर लिया था, पर फिर भी कंफर्मेशन आता हुआ, उस पर आऊंगा आगे। यूएस की फ्राइडे को जॉब्स रिपोर्ट आनी थी, पहला फ्राइडे इस महीने का, तो पूरे मंथ जनवरी की डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट सामने आई, उस पर रिएक्ट करना है। तो इन सब पे रिएक्शन से और भी बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है। आता हूं ग्लोबल मूड माहौल, मैं ही आपको बता दूंगा, अपडेट दे दूंगा थोड़ा बहुत जो इंटरेस्टिंग है। फिर वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक को आज मंडे के दिन हमें अप्रोच करना है, और फिर उसके बाद कंचन बताएंगे स्टॉक्स इन न्यूज। ग्लोबल मूड, पहले एशियन पीयर्स रखिएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। जैसे गिफ्ट निफ्टी हल्के लाल निशान से खुलने के इंडिकेशन दे रहा है, बिल्कुल ऐसे ही मिला जुला रुझान अक्रॉस एशिया आपको नजर आएगा। चाइना ने तो खैर टैरिफ वैरिफ इंपोज कर दी है सारी, बाकी मार्केट मिले जुले। यूएस का हैंडओवर मिला जुला था। फ्राइडे को दबाव के साथ ट्रेड हुआ था, 1% से 1.25% तीनों बेंचमार्क्स दबाव में थे। डाउ का इंटरडे एक बार स्क्रीन पर रखता हूं, एक समय 100 पॉइंट, 110 पॉइंट हरे में था, पर उसके बाद जैसे सेशन प्रोग्रेस करा, दबाव गहराता चला गया और दिन के लोज के आसपास जाके यूएस के बाजार बंद हुए, तो पेन था। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट से इन ग्रीन है, फ्लैट से 1/4% बढ़त के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहे हैं, तो मामला संभलेगा ऐसा दिखता है। अब हुआ क्या फ्राइडे के सेशन में, बाजार खुलने से पहले आई थी पहले तो जॉब्स रिपोर्ट, डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट, और जॉब्स रिपोर्ट थोड़ी सी कंसर्न, बेसिकली ऐसा कह रहा है कि अर्थव्यवस्था अच्छी है। अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा पेरोल का आंकड़ा तो एक्सपेक्टेशन को मिस कर गया, पर उस पर डिटेलिंग में नहीं जा रहा, इंपॉर्टेंट जो है उसको समझा रहा हूं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस में रिड्यूस हो गया, 4.1% एक्सपेक्टेड था, 4% पे आया। दूसरी दिक्कत की बात थी कि एवरेज आर्ली अर्निंग्स जो है एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, 0.5% जंप मंथ ऑन मंथ, 4.1% जंप साल दर साल, और ये दोनों ही आंकड़े
एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे। तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, खूब जॉब्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ऐसा। ऊपर से जिस एवरेज वेजेस पे आ रहे हैं उसमें भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा उछाल है। तो क्या डर लगेगा फेड के एक्शन को लेकर, इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट को लेकर? तो वो मूड थोड़ा सा सोमवार सा था, खुले ठीक ठाक थे, उसके बाद फिसलना शुरू हुए दिन के दौरान। लेकिन दूसरी दिक्कत वाली अपडेट आई। दो इश्यूज थे, टैरिफ्स और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो मैंने समझाया क्यों इन्फ्लेशनरी लग रहा था, आगे भी और भी बताऊंगा। इन्फ्लेशन के लिए वैसे एक पोल था, एक साल के इन्फ्लेशन फोरकास्ट को एंटिसिपेट करने वाला। पिछली बार से 1% का जंप है, 4.3% अगले एक साल की इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन हो गई है यूएस की। वो एक दिक्कत की बात थी। कंज्यूमर सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की रिपोर्ट आई थी फरवरी के महीने के लिए अपडेट्स। कंज्यूमर सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ, इन्फ्लेशन इंच अप हो रहा है, तो मूड खराब था सबसे ज्यादा। लेकिन मूड बिगाड़ने का काम ट्रम्प साहब के कुछ बयान। फ्राइडे के सेशन के दौरान ट्रम्प साहब ने कहा कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाना चाहते हैं अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स पे। रेसिप्रोकल मतलब जितना तुम लगाओगे उतना हम लगाएंगे। भाई उनके कैलकुलेशन के हिसाब से यूएस कम लगाता है, बाकी लोग ज्यादा लगाते हैं उनके प्रोडक्ट्स पे, तो हम रेसिप्रोकेट करेंगे, हम सबके लिए टैरिफ बढ़ा देंगे। और ये कहा उन्होंने जब जापान के पीएम की विजिट थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला मैं ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स अगले हफ्ते यानी कि इस हफ्ते अनाउंस करूंगा, ताकि हम अपने पार्टनर्स से इवनली ट्रीट किए जाए, बाकी कंट्रीज में हमें वैसे ही ट्रीट करें। और इसके लिए एक न्यूज कॉन्फ्रेंस करूंगा एंड आई ले आउट माय प्लान्स। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब मेक्सिको, कनाडा, चाइना के बियॉन्ड जा रहे हैं। हर जगह गाज गिरेगी, इंक्लूडिंग हो सकता है हम। क्या पता ट्रम्प साहब क्या सोच के चल रहे हैं। ये एक दिक्कत की बात है और ये ज्यादा दिक्कत की बात है। खैर, फ्राइडे के सेशन में यह भी हुआ था कि अमेजॉन के नंबर्स आए थे। अमेजॉन के रिजल्ट्स तो ठीक थे, अमेजॉन की गाइडेंस ने डिसअपॉइंट कर दिया था। स्टॉक 4% गिरा हुआ था, इसलिए नैस्डैक अच्छा खासा करेक्टेड ट्रेड कर रहा था। ट्रम्प साहब का एक और बयान है। एक लीडिंग पोस्ट को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि मैंने पुतिन से बातचीत कर ली है और हमारे पास कॉन्क्रीट प्लान्स हैं वॉर को एंड करने के। अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा वो प्लान्स क्या है तो अगर हैं तो अभी बताएंगे नहीं, लेकिन कह रहे हैं तैयारी है। खैर, ये सब इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट से ज्यादा सरदर्द इस हफ्ते के लिए आ गया। पता नहीं कब वो न्यूज कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कब वो टैरिफ्स आने वाले हैं, मोदी जी भी पहुंचने वाले हैं, कहीं उससे पहले ना लग जाए, वैलेंटाइंस गिफ्ट ना दे दें हमको, पता नहीं। तो थोड़ा सा मूड तो बिगड़ा हुआ है। ये इश्यूज हैं ग्लोबल एनवायरमेंट में। कवर अप की सेकंड प्लेट एक बार स्क्रीन पे दिखाइएगा। इन सब के बीच में हुआ क्या? इन्फ्लेशन और टैरिफ्स के डर के बीच में बॉन्ड यील्ड्स इंच अप करी, डॉलर इंडेक्स इंच अप कर गया और सोना तो खैर हायर लेवल्स पे है, $2,900 प्रति आउंस के आसपास। कहा जा रहा है ग्लोबली जो सोने पे ट्रेड्स हो रहे हैं सब फिजिकल डिलीवरी ले रहे हैं सेटलमेंट्स के तौर पे, कैश सेटलमेंट्स नहीं हो रहे, और खासतौर पे यूएस में बहुत ज्यादा फिजिकल डिलीवरी ली जा रही है। इन अनसर्टिनिटी के बीच में कह रहे हैं कि यूएस वाले सोने को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं सेफ हेवन के चलते, इसीलिए इस तरह का उछाल ऑफ लेट सोने पे आ रहा है। यह है कहानी भाई साहब ग्लोब की। वीरू, कैसा लगा ग्लोब सुन के आपको? ग्लोब में दिक्कतें हैं आशीष, स्पेशली जो आपने लास्ट प्लेट रखी ना, मैं जितने वेरिएबल्स थे वो अगेंस्ट हमारे, इसमें कुछ रहा नहीं। अच्छा, ऐसे में नहीं दिक्कत है, और वो रेसिप्रोकल टैरिफ सबसे बड़ा सरदर्द है। पता नहीं क्या होने वाला, अनसर्टिनिटी फिर सामने खड़ी है। वीरू, ऐसे में पोजीशनिंग कैसी, हफ्ते के एंड के संकेत, डेटा पॉइंट्स कैसे रीड करें आपने, क्या अप्रोच रखा जाए निफ्टी बैंक में? देखिए आशीष, लास्ट सेशन को हमको फ्राइडे को ट्रेड करना था अंडर द इंप्रेशन ऑफ पॉलिसी, अंडर द इंप्रेशन ऑफ बैंक निफ्टी। हमारे पास एक चीज हमें सेव कर रही थी, वो था हमारा 20 डेमा। मेरी ड्यूरिंग द डे, देखिए मैं 20 डेमा के ऊपर कभी शॉर्ट करने की राय नहीं देता, मैं रेंज बाउंड ट्रेड की राय देता हूं। मेरा क्लियर व्यू ये था कि ड्यूरिंग द डे डिप को बाय कीजिएगा टुवर्ड्स 490। फर्स्ट हाफ का लो था 490 और स्पेशली दैट 429, दैट 20 डेमा। आशीष, दोनों ही लेवल से दो बार स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया और दोनों ही वक्त नहीं टूटा थ्रेशोल्ड पॉइंट, वो था करीब करीब 690 710। बाजार रेंज में था, बेस को रिस्पेक्ट दे रहा था और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रहा था। एंड मोर स्पेशली निफ्टी बैंक पे अप्रोच क्या हुई थी? पॉलिसी से पहले, पॉलिसी के बाद 50,000 डिप को बाय कीजिए, बट एक लेवल है, निकलेगा तभी बाजार सुधरेगा।
और वो था 50,643, नहीं कटा। हाई क्या था? 642। क्या मैसेज था बैंक निफ्टी का? पॉलिसी के दिन बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं यहां पे प्लीज। बैंक निफ्टी का मैसेज था जनाब कि मैं 100 डेमा के ऊपर जाने को तैयार नहीं हूं। तो ये बैकफुट पे आ गया, यानी बाजार एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में कदम रखने को तैयार नहीं था अंडर द लीडरशिप ऑफ निफ्टी बैंक। मैं अंडर द लीडरशिप इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं आशीष, क्योंकि बैंक निफ्टी ही इस वक्त लीड कर रहा था। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करूं? आपने सारे के सारे समीकरण रख ही दिए हैं। देखिए, पहले शुरुआत करते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स से। एफआईएस की सेलिंग आ रही है, हालांकि आपको शुक्रवार का आंकड़ा बहुत शार्प, बहुत बड़ा नजर नहीं आएगा। 470 करोड़ की सेलिंग करी, उसके अगेंस्ट डीआई की करीब 454 करोड़ रुपए की बाइंग थी। बट इंडेक्स पे शॉर्ट्स को ओपन करना उन्होंने फिर प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। 1083 करोड़ रुपए की सेलिंग, 6118 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, स्टॉक फ्यूचर्स में 482 करोड़ रुपए की बाइंग, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, सॉरी शॉर्ट और 21,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। बट इंडेक्स में आशीष वो जो अपनी शॉर्ट्स पे फिर कैपिटलाइज कर रहे हैं, यानी इंडेक्स शॉर्ट्स फिर बढ़ के 1,62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एफआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, नो डाउट हायर लेवल्स पे सेलिंग है। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? इट्स अ मेक और ब्रेक डे। क्यों बता रहा हूं मैं आपको। और आज ट्रेडिंग में जल्दबाजी मत कीजिएगा, आपको मैसेज को रीड करना है। कुछ पॉलिटिकल्स अगर आप देखें, जो आउटकम है उस पर रिएक्शन देना है, और आपको बाकी यूएस और समीकरणों पर 23, 500, 600, 700 सारे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स के जोन हैं। यहां पे कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं और पुट राइटर्स के पास आशीष कोई कन्विक्शन नहीं है। आप देखिए आउटस्टैंडिंग वॉइस, और आप ये भी देखिए कि पुट राइटर्स के आ रहे हैं। नो, नॉट एग्जैक्टली। हाँ, 23,500 पे पुट्स खड़ी हैं, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसके नीचे ही खुलेंगे। लेवल्स लेके आइए और पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स में आपको क्लियरली विजिबल होगा कि जो यू टर्न हमने लिया है लास्ट वीक, वहां पे कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग कब्जा कर लिया है। ये 3 कॉल राइटर्स को देखिए, 23,500, 600 और 700। लेके आइए लेवल्स। देखिए, बेस 1 रखिएगा स्क्रीन पे। बेस 1 है 20 और 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी। मैंने क्या कहा अभी कि वी डोंट हैव एनी कन्विक्शन ऑफ पुट राइटर्स। हमारे पास पुट राइटर्स का कन्विक्शन ही नहीं है, तो हमें लेना है क्यू संकेत इससे। अगर ये स्ट्रक्चर, ये बेस टूट गया आशीष, तो हम जाएंगे टेस्ट करने के लिए 366 टू 89 266, ट्रेड अकॉर्डिंगली। अगर बेस 1 टूट गया, मैं 10 डेमा 20 डेमा के ऊपर नेकेड शॉर्ट की राय नहीं देता, बट अगर ये टूटा तो पेन बढ़ेगा। अगर बेस 1 होल्ड कर रहा है तो अगेन निफ्टी विल अब जनरेट अ पुल बैक टुवर्ड्स कहां पे? RS1 के आसपास। RS1 क्या है? ये है 50 और 200 डेमा का जोन। अभी तक मैं अपनी कमेंट्री को यहीं तक सीमित रखूंगा। बेस 1 के नीचे कोलैप्स, बेस 1 होल्ड करता है तो RS1 का विजिट, RS1 विजिट कर ले तो अपने ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ करके बाहर निकल जाएगा। एज ऑफ नाउ इट लुक्स पॉसिबल कि यहां पे जाके फिर ठहरा हुआ है। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक भी याद रखिएगा 100 डेमा पार नहीं किया। कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्टिंग भी थी, प्रॉफिट बुकिंग भी थी, और 50-500 पे कॉल राइटर्स है, 51,000 पे कॉल राइटर्स है, और 50,643 के आसपास आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। लेके आइए लेवल्स। फिर कह रहा हूं निफ्टी बैंक, प्लीज जज कीजिएगा। देखिए 50,000 पे कैसे पुट खड़ी हुई है यहां पर। बेस 1 को अपने जहन में बिठा लीजिए, बेस 1 एंड फ्राइडेज स्विंग लो। अगर बेस 1 निफ्टी बैंक पे टूट रहा है और फ्राइडे का स्विंग लो टूट रहा है, देन बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आशीष कि हम 49,387 के जोन को विजिट करेंगे ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट अगर बेस 1 होल्ड कर रहे हैं पोस्ट ओपनिंग, तो थोड़ा सा सस्टेन करने के बाद एक बाय ट्रेड लीजिएगा फॉर ए पुल बैक टुवर्ड्स RS1। और RS1 क्या है? अगेन दैट कॉल राइटर जोन और 100 डेमा। बाजार को अच्छे जोन में आने के लिए आशीष निफ्टी बैंक को 50,682 पार करना पड़ेगा। यह है आपका 100 डेमा प्लस वीकली चार्ट्स पे द लास्ट 2 एवरेज। आशीष, यह है निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी आज मंडे के लिए। जो वीरू कह रहे थे इलेक्शन आउटकम, मैं एक बार दिखाई देता हूं। दिल्ली का वो वोटों की गिनती होनी थी शनिवार को, आउटकम सामने आ गया। मोटा मोटी जैसा लार्जली सारे एग्जिट पोल्स बता रहे थे वैसे ही आउटकम आया है। 48 बीजेपी और 22 आप। तो 27 साल, नियरली 3 दशकों बाद बीजेपी वापस दिल्ली आती हुई। अब ये है तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स के लिए पॉजिटिव, ऐसा बाजार मानेगा। पर ये ध्यान रखिएगा इस समय वो
यूएस के जो टैरिफ के डेवलपमेंट्स हैं, जियोपॉलिटिक्स है, वो ज़्यादा हावी रहेगी। ये हो सकता है पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हरियाणा, महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली, तो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो सकता है, नॉट नेसेसरली मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पैक्टिंग। खैर, है बाजार के लिए पॉजिटिव खबर। देखते हैं किस तरह का ये समीकरण संभाल पाती है। वह एनीबडीज गैस, खैर वो तो। खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ा जाए। लक्ष्मण दिल्ली से और कंचन मुंबई से दोनों जुड़ते हुए। पहले चला जाए दिल्ली। दरअसल बीएसएनएल और एमटीएनएल की 4G सेवाओं को रफ्तार देने की तैयारी हो रही है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक में करीब 6,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी गई है। पूरी डेवलपमेंट्स, पूरा अपडेट है क्या, लक्ष्मण से ही जान लेते हैं। लक्ष्मण, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या है ये पैकेज, समझाइए जरा। जी गुड मॉर्निंग। दरअसल सरकार चाहती है कि जो सरकारी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनका 4G एक्सपेंशन तेजी से हो, और इसके लिए शुक्रवार को जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें 6,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी गई है। और खास बात यह है कि 6,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 4G साइट्स लगाने के लिए किया जाएगा। और इसमें बता दूं कि बीएसएनएल ने 1 लाख ऐसी साइट्स लगाने का ऐलान किया था, योजना बनाई थी, और उसमें उसके लिए करीब 19,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी। 13,000 करोड़ रुपए तो अपनी तरफ से दे दिए, लेकिन 6,000 रुपए कम पड़ रहे थे, तो वो 6,000 करोड़ रुपए की मांग की थी। तो टेलीकॉम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेजा था, और सूत्र बता रहे हैं कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। और बता दूं यहाँ पे कि बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल ने टाई अप किया हुआ है कि अगले 10 साल तक वो 4G साइट्स बीएसएनएल के साथ मिलकर लगाएंगे। तो ये दोनों ही कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर मानी जा रही है, क्योंकि 4G एक्सपेंशन होगा तो ग्राहक की संख्या बढ़ाने में उनको मदद मिलेगी, और इसलिए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि सरकार की लगातार कोशिश है कि इन कंपनियों की हालत को बेहतर की जाए। इससे पहले अपडेट्स आए थे कि बीएसएनएल, एमटीएनएल के एसेट्स बेचकर 16,000 करोड़ रुपए दिल्ली एनसीआर में जुटाने की तैयारी हो रही है, और अब 6,000 करोड़ रुपए 4G सेल साइट्स लगाने के लिए इन दोनों कंपनीज को सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। शायद फ्राइडे की कैबिनेट मीट में यह आउटकम सामने आता हुआ, लेकिन बताया जा रहा है एमटीएनएल को सरकार से भी और भी बड़ी राहत मिलने की तैयारी हो रही है, या मिल गई है। क्या अपडेट्स है लक्ष्मण? ये दरअसल आपको याद होगा कि हम लोग करीब 2 हफ्ते पहले, बजट के ठीक 2 दिन बाद, हम लोगों ने एक स्टोरी की थी कि एमटीएनएल को सरकार काफी ज्यादा उसके एसेट मोनेटाइजेशन पे फोकस कर रही है, ताकि उसके डेट को जो है सो पूरी तरह से चुकाया जा सके। तो अब जो है यहाँ पे वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत की शुरुआत हो गई है, और ये बातचीत की शुरुआत हुई कि एमटीएनएल के ऊपर जो भी कर्ज है इसकी वजह से उसको डिफॉल्ट घोषित ना किया जाए, क्योंकि एमटीएनएल एक सरकारी कंपनी है, इसको डिफॉल्ट खोलने से तकनीकी तौर पर दिक्कतें होंगी। और इसके लिए उल्टा ये करना है कि एमटीएनएल के जो भी एसेट हैं उस एसेट को मोनेटाइज करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। तो इसको लेकर के जिन जिन बैंकों ने एमटीएनएल को कर्ज दिया है उनके बीच डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी जो बैंकों के नोडल मंत्रालय है वो, और टेलीकॉम मंत्रालय, तीनों के बीच बातचीत चल रही कैसे जल्द से जल्द मोनेटाइजेशन किया जाए और मोनेटाइज करके एमटीएनएल के डेट को चुकाया जा सके। तो ये लक्ष्य। बात सही है। एमटीएनएल है एक सेंट्रल गवर्नमेंट एंटरप्राइज। एमटीएनएल अगर डिफॉल्ट करेगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफॉल्ट है, ये होने नहीं दिया जा सकता। लगता सरकार ने ठान लिया इस बार एमटीएनएल को पटरी पे लाने की। बैक टू बैक के डेवलपमेंट्स बढ़िया तरीके से लक्ष्मण आपको सबसे पहले रिपोर्ट करते हुए रडार पर रखेंगे आज एमटीएनएल, लेकिन इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट स्टॉक्स लक्ष्मण, कंचन, क्विकली। जी, शुरुआत करते हैं एलआईसी के साथ। नंबर्स यहाँ पे भी अच्छे हमें देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन जो स्ट्रीट ने एक्सपेक्टेशन लगाई थी वहां से नंबर्स में हमें सुधार देखने को मिला है। कंपनी का जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है उसमें 21% की गिरावट है। इनफैक्ट जो टोटल एपी और रिटेल एपी है ये भी हमें 24 और 27% साल दर साल गिरता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी के जो मार्जिन है वो भी इस टाइम पे हमें करीबन 5% तक कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय कंपनसेशन और वेलफेयर एक्सपेंसेस से भी हमें करीबन साल दर साल 30% की कटौती देखने को मिली है। डिलीवरी
को रखना होगा रडार पे। नंबर्स यहाँ पे रोबस्ट देखने को मिले हमें, नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, यानी कि डबल से ज्यादा उछाल देखने को मिला है, जिसके पीछे का जो मेजर कारण है वो है स्ट्रॉन्ग पार्क ट्रकलोड और साथ ही साथ सप्लाई चेन में जो हमें ग्रोथ देखने को मिली, यानी कि 29% सप्लाई चेन की हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। इसके पीछे के ड्राइवर्स है जो कंपनी ने नए क्लाइंट के एडिशन किए हैं और बिजनेस एक्सपेंशन किया है। हिंदुस्तान कॉपर के नंबर्स आपको मिक्स बैग देखने को मिलेंगे। रेवेन्यू और प्रॉफिट फ्रंट में नंबर्स में गिरावट है, लेकिन जो ऑपरेशनल नंबर्स है वो इस टाइम पे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहे हैं। एनएचपीसी, सन टीवी और ऑयल इंडिया भी कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पे रखने हैं, लेकिन 8 बजे विस्तार निफ्टी वाले नहीं, सब वायदा वाले नंबर्स है। ठीक है, 8 बजे सब डिटेल में डिस्कशन। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर मंडे, अच्छा रिजल्ट्स हेवी डे आज। 3 निफ्टी की कौन कौन सी? अपोलो हॉस्पिटल्स, आइशर मोटर्स और ग्रासिम इंडस्ट्रीज, रिजल्ट्स इनके आने। इसके अलावा वायदा में बाटा इंडिया, एस्कॉट्स, नाल्को, नायका और वरुण बेवरेजेस के नंबर्स आएंगे। तो ये बाकी कैश की लिस्ट लंबी है, ध्यान रखिएगा ये लास्ट हफ्ता है नतीजों का। अच्छा, मैं इवेंट कैलेंडर पहले इस हफ्ते इंपॉर्टेंट इवेंट डायरेक्टर साहब एक बार दिखाओगे प्लीज आप? लास्ट लेग है, इस हफ्ते 2000 से ज्यादा कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। इसके बाद इक्का दुक्का जो खास तौर पे चाहते होंगे वेवर इस पीरियड से, उनके ही नंबर्स आएंगे बस। अपना और यूएस का जनवरी इन्फ्लेशन का प्रिंट आना है, इंपॉर्टेंट है। पॉवेल साहब की 2 दिन टेस्टिमनी चलनी है, एक दिन सीनेट के सामने, एक दिन कांग्रेस के सामने। तो कल और परसों टेस्टिमनी है पॉवेल साहब की, इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल टैक्स का अनाउंसमेंट ट्रंप साहब ने बोल तो दिया है, न्यूज कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा मैं। अब वो किस दिन होने वाला ये नहीं पता अपने को, इस हफ्ते लेकिन न्यूज कॉन्फ्रेंस होगी, ऐसा ट्रंप साहब बोल के गए। और मोदी जी की इसी हफ्ते यूएस की विजिट भी है, जिसमें ट्रंप साहब से मुलाकात होनी है। खैर, अपन रिजल्ट बता दिए थे आज के इवेंट्स कैलेंडर के। आज से फ्रांस मतलब पेरिस में एआई एक्शन समिट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है आज और कल। और पीएम मोदी आज फ्रांस में होंगे, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के इनविटेशन पर, इसी एआई समिट के बैकड्रॉप पे वहां पे होंगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू आज महाकुंभ विजिट करने जा रही है, होली डिप भी लेंगी संगम में। और आज से हमारा एरो इंडिया शो 2025 बंगलुरु में शुरू हो रहा है, आज से लेकर 14 तारीख तक चलेगा, जिसे रक्षा मंत्री आज सुबह सुबह इनॉग्रेट कर रहे होंगे। कमोडिटी स्ट्रैटेजीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने मदद करी है। नेचुरल गैस फरवरी वायदा खरीदने का मन 284 के स्टॉप के साथ, और जिंक फरवरी वायदा खरीदने का मन 266.95 का एसएल। दोनों खरीदारी के कॉल्स, बाकी के लेवल स्क्रीन पर। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा से पस्त इंडिकेशंस देता हुआ 60 पॉइंट के आसपास हल्के लाल निशान में शुरुआत होगी। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज मंडे का सीधा सौदा। नमस्कार।